अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकोड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। मौका है पीएम मोदी के जन्मदिन का और ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है जुमला दिवस और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब खुद मोदी है, क्योंकि बात जब तक बोलने की थी तब तक मोदी जी की लोकप्रियता शिखर पर थी। लेकिन अब जब देश के लोग, देश के युवा, देश की महिलाएं उनसे आउटकम की अपेक्षा कर रही हैं तो उन्हें मिल रही है निराशा, उन्हें मिल रही है हताशा। कुछ उदाहरणों से हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मोदी जी का यह वक्तव्य सुन लीजिए। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, इसे समझने के लिए सबसे पहले भारत को समझना होगा। भारत क्या है? भारत है भारत में रहने वाले तमाम लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हम इस भारत का निर्माण करते हैं। इसीलिए जब बात होती है आत्मनिर्भर भारत की, तो इसका मतलब है उन तमाम लोगों का आत्मनिर्भर होना जो भारत का निर्माण करते हैं। फिर चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी, या फिर नौकरी की ताक में बैठे, नौकरी के इंतजार में बैठे हजारों लाखों युवा। लेकिन उन्हें किस तरीके से निराशा मिल रही है वो देखिए। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे लाखों युवा छात्र छात्राएं चाहते हैं कि सरकार एक निश्चित टाइमलाइन की घोषणा करे। टाइमलाइन किसी भी परीक्षा के नोटिफिकेशन आने से लेकर ज्वाइनिंग तक का। लेकिन इन छात्र छात्राओं को मिल रहा है केवल इंतजार और निराशा। एसएससी, बैंक्स, रेलवेज, पुलिस आदि तमाम विभागों में और परीक्षा आयोजित करने वाले तमाम संस्थाओं में परीक्षाएं परिणाम तक नहीं पहुंचती। छात्रों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक आश्वासन उन्हें नहीं मिलता। इन हालात में ये छात्र आत्मनिर्भर कैसे होंगे, ये समझ नहीं आता। आत्मनिर्भर होने की एक अहम शर्त है संसाधनों की उपलब्धता। किसी भी देश की आत्मनिर्भरता निर्भर करती है उसके संसाधनों की सशक्तता पर। जितने मजबूत सार्वजनिक उपक्रम होंगे उतना ही मजबूत देश होगा और उतना ही आत्मनिर्भर ये देश होगा। लेकिन रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स और अन्य कई क्षेत्र जिसमें ऊर्जा और टेलीकॉम अहम है, इनमें निजी क्षेत्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। संस्थाएं निजीकृत की जा रही हैं, इसके कवायद की शुरुआत हो चुकी है। अब निजी हाथों पर निर्भर होकर आत्मनिर्भर कैसे हुआ जा सकता है, ये मूल मंत्र हमें तो पता नहीं। महात्मा गांधी कहा करते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है, और अब भी गांव की रीढ़ की हड्डी है खेती। लेकिन खेती करने वाले किसान आज कहां हैं? मुख्य धारा में तो नहीं। अभी हमने कुरुक्षेत्र में देखा किस तरीके से किसानों पर लाठियां भाजी गई। ना तो किसानों को उनकी फसलों का सही दाम मिलता है और ना ही किसी आपदा के बाद उचित सहयोग। किसान कर्जे के बोझ में दबा जा रहा है, किसान खुदकुशियां कर रहा है, और हम आत्मनिर्भर होने का वादा और दावा कर रहे हैं। आखिर इन हालात में किसानों की आत्मनिर्भरता कैसे होगी, ये बात भी समझने और सोचने लायक है।
बात कर लीजिए सरकारी कर्मचारियों, BSNL, SBI और अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि पुलिस विभाग में भी एक नियत उम्र के बाद लोगों को VRS दिया जा रहा है, यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अब इसमें स्वेच्छा कितनी है ये हम सब जानते हैं। जब सरकारी कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित नहीं हैं, जब सरकारी कर्मचारी ही आत्मनिर्भर नहीं हो पाएंगे, तो वो तमाम लोग जो सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो निजी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो कैसे आत्मनिर्भर होंगे, इस बात का जवाब भी सरकार के पास होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि भारत की सरकार की तरफ से वो कोशिशें होती दिख नहीं रही हैं जिससे भारत के लोग आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत की। साफ है, मोदी जी की कथनी और मोदी जी की करनी में जमीन और आसमान का अंतर है। आत्मनिर्भरता का ये वादा या आत्मनिर्भरता का ये दावा जो मोदी जी कर रहे हैं वो एक जुमला है, जिसके कारण आज जुमला दिवस ट्रेंड होता हमने देखा। एक नागरिक के तौर पर यह हमारा दायित्व है कि हम मूर्ख बनने से बचें, सवाल उठाते रहें ताकि सरकारें सजग रहें। आप भी सवाल उठाते रहिए, जुड़े रहिए पॉलिटिक्स के साथ। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। पॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।